श्री राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को लंकाधिपति रावण का वध किया था। इसी दिन को हम दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाते हैं और लगभग 20 दिन बाद कार्तिक मास की अमावस्या को श्री राम अपने राज्य कौशल की राजधानी अयोध्या वापस लौट रहे थे। इस दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण पंचारिया और आज मैं आपको सुनाऊंगा श्री राम के अयोध्या पुनः आगमन और उस दिन को दीपावली के रूप में मनाने का प्रसंग। आज राम रावण युद्ध को पूरे हुए पूरे एक दिन हो गया है। रावण मारा गया और राम विजय हुए। मां सीता को ससम्मान अशोक वाटिका से श्री राम के शिविर तक लाया गया। श्री राम और मां सीता का ये मिलन अभूतपूर्व था। ये मिलन देख के ऐसा लगा मानो घना अंधेरा छट जाने के बाद का सवेरा हुआ हो। न जाने कितने ही दुखों संघर्षों के पूरा होने के बाद ये घड़ी आई थी। आज दोनों में बहुत सारी बातें हुई। मां सीता बहुत भावुक थे और श्री राम उन्हें धीरज बंधा रहे थे। दोनों सुख दुख की बातें करने लगे। अपना मिथिला, मां पिताजी, फिर श्री राम के साथ अयोध्या आना, वहां से 14 वर्ष के लिए वनवासी हो जाना, वन वन भटकना, फिर अत्याचारी रावण द्वारा उनका हरण कर लेना, ये सब उनको याद आता गया। श्री राम ने लंका का राजभार रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंपने के बाद प्रस्थान की सोची तो उनके साथी रहे नील, जांबवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि दुखी हो गए। अपने साथियों की मनस्थिति को भांपते हुए श्री राम ने उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कह दिया। श्री राम और उनके साथियों की इस यात्रा में पुष्पक विमान उनका वाहन बना। राम सीधा अयोध्या नहीं पहुंचे। वे सबसे पहले अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मुनि अगस्त्य का आश्रम दंडक वन में था। इस आश्रम में उनके साथ कई अन्य मुनि भी रहते थे। दंडक वन पर पड़ाव डालने के बाद श्री राम का पुष्पक विमान चित्रकूट और उसके बाद क्रमशः प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर समीप पहुंचते हैं। यहां से वो गंगा मां को प्रणाम करते हैं और सीता जी को संगम का महात्म्य समझाते हैं। प्रयागराज से श्री राम ने हनुमान को उनके आगमन की सूचना लेकर भैया भरत के पास नंदीग्राम भेजा। नंदीग्राम अयोध्या में राजमहल से थोड़ा दूर ऐसा स्थान था जहां से भरत ने एक सन्यासी की ही तरह श्री राम की खड़ाऊ को उनका प्रतीकात्मक चिन्ह मानकर और खुद को उनका एक सेवक मानकर 14 वर्ष राजधर्म निभाया था। श्री राम जी की खड़ाऊ ले जाते समय भरत जी ने कहा था कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, जिस दिन 14 वर्ष पूरे होंगे उस दिन यदि आपको अयोध्या में नहीं देखूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत के मुख से ऐसे प्रतिज्ञापूर्ण शब्द सुनकर राम जी ने भरत को आश्वस्त करते हुए कहा था, ऐसा ही होगा। इसके उपरांत श्री राम भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। यहां से पुष्पक विमान गंगा के दूसरे छोर पे पड़ाव डालने हेतु उड़ान भरता है। यहां पर श्री राम अपने प्रिय मित्र निषाद राज से मिलते हैं। सीता गंगा की पूजा अर्चना करती हैं और आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। अब विमान अयोध्या के लिए उड़ान भरता है। विमान सीधा नंदीग्राम में उतरता है। यहाँ ऋषि वशिष्ठ, दोनों भाई भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, सभी रिश्तेदार और पूरे अयोध्यावासी उनके स्वागत में आए। श्री राम, जानकी और लक्ष्मण ने गुरु और माताओं को चरण वंदन कर आशीर्वाद लिया। उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया और लोगों ने उनके अपने अपने घरों में दिए लगाए और उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दियों की रोशनी से जगमगा गई। आज भी हम श्री राम के आने की खुशी में दीपावली के उत्सव को मनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा था श्री राम के अयोध्या आने का प्रसंग। मेरी यानी अरुण पंचार्य की तरह से इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए ये दीपावली ढेर सारी खुशियां लाए और कोशिश करें कि आप किसी के चेहरे की मुस्कान बने। तो अब मैं आपसे चाहूंगा अनुमति। नमस्कार।
दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।